प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वदनकमलनिर्याद्यासपीयूषमाद्यं पिबति जनवरोऽयं पातु सोऽयं गिरं मे। बदरवनविहारा सत्यवत्या कुमारः प्रणत दुरितहारा शांगधन्वावतारः। एक समय की बात है कि जो परम तेजस्वी परम ज्ञानी गर्ग मुनि हैं, संपूर्ण धरती पर भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य में प्रवेश कर गए। उनको देखते ही सभी शौनक आदि ऋषिगण खड़े होकर के उनका सम्मान किया, उनको आसन दिया, उनको पाद्यर्घ्य आसन दे करके पूजन किया, पूजन करके उनको प्रसन्न किया। जब भी कभी कोई संत आपके द्वारे आवे तो उनके चरण को धोएं, उनकी आरती उतारें और तत्पश्चात नित्य प्रति जितने दिन प्रवास हो कुछ न कुछ उनसे अपने धर्म और अध्यात्म की शंका को जरूर दूर करें। सिर्फ आगमन हुआ और संतों को आपने भोजन पान विश्राम दिया, इससे आनंद नहीं आता। सत्य जाने तो हमारे जो वैष्णव वृंद हैं वो प्रसन्नता, उनके हृदय की प्रसन्नता तो तभी होती है जब उनके भगवान से संबंधित प्रश्नों को आप पूछते हैं। जब आप भगवान की उपासना कैसे की जाए, उनके रहस्यों को सुनने की चेष्टा को प्रस्तुत करते हैं, उसी समय ये वैष्णव, ये संत प्रसन्न होते हैं। और जब उस प्रसन्नता से उपस्थित जो वैष्णव हैं, संत हैं, जिस घर में उपस्थित रहते हैं, तो समझें उस घर के समस्त मंगलों का नाश तत्क्षण हो गया। कहते हैं कि शौनक जी, यही परंपरा देखने को मिलती है। 88,000 ऋषिगणों में प्रमुख शौनक जी ने मुनिवर को देख करके आदर्श के साथ, आदरता के साथ सम्मानित किया और उससे पूछा कि हे गुरुवर, हमारे मन में एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है कि आप के जो विचार हैं, आपके जो मुख से उपस्थित उपदेश हैं, या हम सभी जीवों के हृदय में समस्त शंकाओं का निराकरण करने वाला है। अतः हमें कृपा करके यह बताएं कि भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है, जो भगवान जो अवतरित होते हैं, ये इनके अवतार कितने प्रकार के होते हैं? विस्तार पूर्वक इस पर आप हमें इस रहस्य को बताएं। गर्ग मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कि देखो, यह प्रश्न अत्यंत ही सुंदर है। इस प्रश्न के बारे में, भगवत संबंधित प्रश्न के बारे में चर्चा करते हुए गर्ग मुनि कहते हैं, इसका एक रहस्य यह है कि जब भी कभी भगवत संबंधित प्रश्न हो तो भगवत संबंधित प्रश्न के उत्तर कहने वाला, सुनने वाला और पूछने वाला, इन तीनों के उद्धार और कल्याण का रहस्य उस प्रश्न में छिपा है। इसीलिए भगवत संबंधित प्रश्न को, भगवान की उपासना के प्रश्न को, भगवान के गुणानुवाद संकीर्तन के रहस्य के समझने के प्रश्न को पूछना सकल लोक हितकारी कहा गया। सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछने वाला का तो हित होता ही है, सुनाने वाले का तो हित होता ही है, साथ में अन्य जो सुनने वाले श्रोतागण हैं उन सबका भी हित और कल्याण और मंगल प्रशस्त होता है। मिथिलापुरी में बहुलाश्व नाम से एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत ही परम भक्त थे। एक बार नारद जी आकाश मार्ग से वहां पहुंचे, और जब नारद जी वहां पहुंचे तो उसी समय जनक जी ने, जनक बहुलाश्व ने
आप सभी को संज्ञान है कि मिथिला के जितने भी राजा हुए, इन सब के नाम के आगे जनक पड़ा, क्योंकि ये विदेह हुआ करते। और विदेह, जनक, मैथिल, इन सभी शब्दों से मिथिला में उपस्थित जितने भी राजा हुए उन सभी का नाम उद्बोधित रहा। तो जनक जी ने उनसे कहा कि हे प्रभु, हे गुरुवर, हे नारद जी, आप हमें इस रहस्य को बताइए कि भगवान जो अवतरित होते हैं उनके अवतार में भी कोई भेद है, एक ही है, या वो है तो कितने प्रकार के हैं? इस रहस्य को आप हमें बताइए। इस प्रश्न को सुनकर के नारद जी अत्यंत ही आनंदित हुए। उनका राजन, व्यासदेव जी ने भगवान के अवतार के 6 प्रकार बताए। अंशांशोंशस्तथा वेशः कलापूर्णः प्रकट्यते व्यासादेश स्मृतः षष्ठ परिपूर्णतमः स्वयं। कहते हैं अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम, इस प्रकार से 6 प्रकार के अवतार बताए। ये जो मरीचि आदि अवतार हैं, ये भगवान के अंशांश अवतार हैं। जो ब्रह्मा आदि हैं, भगवान के अंशावतार हैं। कपिल, कूर्म मुनि, कर्म कपिल, कूर्मावतार, ये जो अन्य 24 अवतार में वर्णन है, इन सब को भगवान के कलावतार के रूप में समझना चाहिए। परशुराम आदि जो अवतार हैं, इनको आवेश अवतार। नृसिंह, राम, श्वेत दीपाधिपति हरि, वैकुंठ यज्ञ और नर नारायण, ये जो अवतार हैं भगवान के पूर्ण अवतार हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है उसे परिपूर्णतम अवतार कहा गया। इस प्रकार से 6 प्रकार के अवतार का वर्णन नारद मुनि ने बहुलाश्व से किया। इस रहस्य को सुनकर के राजा बहुलाश्व अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उन्होंने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक में विराजित हैं, आखिर किस कारण से वो गोलोक का त्याग करके भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारिकापुरी में विराजे, और उन्होंने इस प्रकार के गोप ग्वालों के बीच में बैठ करके अनेक लीलाओं को किया, जिन लीलाओं का गायन हम सभी सुनते करते रहते हैं, आखिर किस कारण से हुआ, यह आप हमें समझाएं। तो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसे भगवान, आदिदेव भगवान श्याम सुंदर, राधा माधव हमारे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे, इस रहस्य को आप हमें बताएं, हम पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम भगवान के बड़े ही प्रिय भक्त हो, तुम्हें दर्शन देने के लिए तो भक्त वत्सल भगवान अवश्य में भी पधारेंगे, इसमें कोई संशय नहीं करना। ब्राह्मण ने भगवान जनार्दन द्वारिका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण शुतदेव को सदैव याद करते रहते हैं। अरे, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है कि भगवान जहाँ कहीं भी रहें वहाँ से अपने भक्तों को स्मरण करते रहते हैं। सारी दुनिया उनका स्मरण करती है और भगवान अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। जग जप राम, राम जप जेह, भरत सरिस को राम स्नेह। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जग जप राम, सारा संसार राम को जपते हैं, और राम जप जे, और भगवान श्री राम जिनको जपते हैं, ऐसे भक्त शिरोमणि भरत जी का क्या कहना, भरत सरिस को राम स्नेह। भला बताओ, भरत के समान भी कोई स्नेही हो सकता है कि जिसको भगवान भी भजन करते हो, जिसकी याद भगवान करते हो? तो ऐसे भगवान हमारे हैं कि सारा संसार तो भगवान को याद करता है और हमारे गोविंद अपने भक्तों को याद करते। इसीलिए भगवान के जो प्रपन्न जीव हैं, जो वैष्णव हैं, वो कभी भी यदि उनके मन में भाव आता है कि भगवान हमें नहीं देख रहे, हमारे दुख को, हमारी विपत्ति को भगवान दूर नहीं कर रहे, तो यह भगवान का उपहास है, भगवान के भक्त वत्सलता के नियम की अवहेलना है, इसका अपमान है। इसलिए भगवान के वैष्णव भक्त हमेशा निश्चिंत पढ़ते हैं
और एक संत ने बड़ा सुंदर भाव से लिखा है, काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसो कुंवर के, सोवत टांग पसार। राधा माधव के श्री चरणारविंद में रहने वाले भक्त तो भगवान को भोग लगाते, आरती करते, संपूर्ण जीवन में इस लोक के और परलोक के सुख समृद्धि की प्राप्ति करते हैं और अंत में इस संसार का त्याग करके उनकी श्री चरणारविंद में स्थान की प्राप्ति करते हैं। जो जीव पा करके भी भगवान के नाम के गुणानुवाद का संकीर्तन न करे, ऐसे भक्त का क्या कहना, ऐसे लोगों का क्या कहना। वे मतिमंद हमेशा ही अपने जीवन में दुख को ही निमंत्रित करते रहते हैं। यह जो जिह्वा है उसकी सार्थकता ही भगवत नाम गुणानुवाद, भगवत स्मरण मात्र में है। लेकिन वर्तमान में हम देखें जीवन में उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिणा, हमेशा छल से युक्त बात करने वाला जो ये सामान्य जीव कलयुग में है, स्पष्ट नहीं बोलता, सत्य नहीं बोलता और कूट भाषिणा, गुप्त रूप से अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए किसी बात को वह रखता है। ऐसी जो कूट भाषी जीव है उसकी प्रवृत्ति क्या है? उदरम भाषी, वह हमेशा उदरम भरणो जीवा, वह अपने पेट, अपने स्वार्थ, अपने इच्छा, अपने आकांक्षा की ही चेष्टा में सतत जीवन व्यतीत करता रहता है। ऐसा जो जीव है, यदि उस जग में दुख भी उसे हो रहा है, आप सच बतावें, क्या एक पल भी उसकी मति उसको यह कहती है कि चलो भगवान का, गोविंद का नाम सुमिरन कर ले। इस नाम गोविंद सुमिरन, गोविंद के स्मरण से दूर करने की जितनी प्रवृत्तियां हैं उसमें उसका मन सतत निरंतर लगा रहता है। लेकिन भगवान के श्री चरणारविंदों में सतत निरंतर सतत तैल धारावत भक्ति की प्राप्ति स्मरण होते। प्रमाण दिया तैल धारावत। तैल धारावत का मतलब क्या है कि लेने वाला पात्र बड़ा हो, देने वाला पात्र छोटा हो। जब भी कोई लेने वाला हो अध्यात्म के रस को, तो उसे ध्यान रखना होगा कि देने वाला जितना दे रहा है उससे बड़ा अपने हृदय रूपी पात्र को करना पड़ेगा। और इसके बाद तैल धारावत कहते हैं कि जो गिरने की प्रक्रिया हो वो कैसी हो, यदि वो धार एक बराबर गिरती रहेगी कि तार से गिरेगी तो वह तेल इधर उधर छिटकेगा नहीं और धीरे धीरे कटोरी का सारा रस नीचे के पात्र को प्राप्त होगा। यदि नीचे का पात्र भी गिरता हो और धारा के प्रवाह में निरंतरता न हो, निरंतरता, उपदेश की प्राप्ति की निरंतरता, उपदेश के अभ्यास के निरंतरता, इसी पर ही भक्ति की सूत्र स्थापित है, इसी पर भगवान के भजन के सूत्र स्थापित है। कई हमारे भगवत बंधु, श्रोता बंधु ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान की भक्ति में मेरा मन स्थिर क्यों नहीं रहता। तो इसका रहस्य यही है भगवत बंधुओं कि भगवान की भक्ति का प्रमाण ही है तैल धारावत स्थिति की प्राप्ति। यदि इस स्थिति की निरंतरता की स्थिति की प्राप्ति नहीं कर रहे तो भगवान की भक्ति दुराराध्य हो जाती है, कठिन हो जाती है, उसमें रस की प्राप्ति बड़ी कठिन हो जाती है। कहते हैं कि संसार में ऐसे जो भगवत भक्ति से दूर हैं, अधर्मी लोगों के बहुत बड़ी भीड़ होने पर क्या हुआ, धरती माता गौ का रूप धारण करके बिलखती हुई दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते धरती माता क्या करती हैं, ब्रह्मा जी के पास गए। हे जगत पिता हमारी रक्षा करें, हे जगत रचयिता हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनके पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यह धरती इस प्रकार से रोती है, उनके दुख को दूर कैसे किया जाए, उनके दुखों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करें। तब श्री भगवान ने बोला कि हे ब्रह्मा जी, धरती के दुख को दूर करने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। वे ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, परमेश्वर हैं, अखंड स्वरूप और देवता अतीत हैं, समस्त देवताओं से अतीत हैं, समस्त देवताओं से परे हैं। हमें उन अविनाशी भगवान की सेवा शरणागति करनी चाहिए। कृष्णं स्वयं विगणितांडपतिं परेशं साक्षादखण्डमतिदेवमतीवलीलं कार्यं कदापि न भवेशत यं विना हि
गच्छाशु तस्य विशदं वनमव्ययं त्वम्। भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा है कि आपके अतिरिक्त तो कोई भी उन भगवान के परम तत्व को कोई नहीं जानता, तो आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर भी यदि उपस्थित है तो फिर आप ही हमें उनके मार्ग को बताएं, उस धाम को ले चलें। भगवान की और ब्रह्मा जी की ऐसी वार्ता के बाद नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को लेकर के चले। आप उन्होंने मार्ग कौन सा पकड़ा? तो जो ब्रह्मांड का शिखर में जहां पर वामन भगवान ने अपने अंगूठे से छिद्र बनाया था, उस जगह से, उसी विवर से, उसी छिद्र से जो ब्रह्म द्रव गिरा, उसी मार्ग से होते हुए, ब्रह्म विवर छिद्र से होते हुए ब्रह्मा जी और विष्णु उस परम लोक को पहुंचे। वहां से ऊपर जब जाते हैं तो वहां उन्होंने देखा क्या कि एक नदी है, जिस नदी का नाम क्या है? विरजा नदी। विरजा नदी बड़ा ही सुंदर और पवित्र नदी है। उस विरजा नदी में अनेकानेक गोलक गेंद के रूप से गुड़क रहे थे। आश्चर्य हुआ, ये जो गुड़क रहे थे गोले, ये गोले क्या थे? ये कंचे क्या थे? ये फल के आकृति के गोले जो नदी में गुड़क रहे थे, ये अलग अलग ब्रह्मांड थे तो विरजा नदी में गुड़क रहे। जैसे किसी नदी में छोटे मोटे पत्थर गुड़कते रहते हैं, वैसे वैसे विरजा नदी के उस परम द्रव में कई ब्रह्मांड गुड़कते रहते हैं। और ब्रह्मा जी उसी में से किसी एक से वे दोनों ब्रह्मा विष्णु बाहर निकले। उनको पता ही नहीं चला, बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद सभी जगह होते हुए उन्होंने क्या देखा कि वहां पर शेषनाग के ऊपर, जिनका 1000 फण वाला जो शेषनाग था, उसके ऊपर एक दिव्य लोक का उनको दर्शन हुआ। वहां जाकर के वहां पर उन्होंने जब इस स्वरूप का दर्शन किया, बड़े अचरज में पड़े। और वहां शतचंद्रानना नाम की एक सखी जो एक गोपी रूप में थी, वो वहां उनको दर्शन दिया। उन्होंने पूछा कि कैसे आना हुआ, कहाँ से आए हैं? तो उन सभी ने, भाई मैं तो ब्रह्मा जी हूँ, मैं इस तरीके से यहाँ से आया हूँ, मेरे साथ ये विष्णु आए हैं। शतचंद्रानना सखी बहुत ही हंसने लगी और मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी, विरजा नदी का आपने दर्शन किया? तो जी जी बिल्कुल किया, बड़ी पवित्र नदी है। हाँ, इसमें जो गोलक लुढ़क रहे हैं इनको देखा तो हाँ, ये बड़े सुंदर लग रहे हैं। ये गोलक क्या है? ये अलग अलग ब्रह्मांड हैं। आप किस ब्रह्मांड से आए हैं यह तो बताइए। भगवान विष्णु समझ गए। उन्होंने बोला कि देवी, हे सखी, मैं आपसे एक रहस्य बताता हूँ कि जिस जगह पर भगवान कृष्णी गर्भ के रूप में अवतरित हुए, जिस ब्रह्मांड में भगवान ने वामन बन करके ब्रह्म विवर में छिद्र किया, उसी ब्रह्मांड से मेरा यहाँ आगमन हुआ है। शतचंद्रानना अत्यंत मुस्कुराने लगी और कही, ओ अब समझाए, अब समझी मैं आप किस ब्रह्मांड से आए हैं। चलिए, और इसके पश्चात नेतृत्व करते हुए आगे ले जाते हैं। कहते हैं वहां गए, वहां उन्होंने गोवर्धन पर्वत का दर्शन किया, वृंदावन का दर्शन किया, और वृंदावन के मध्य मार्ग में 32 वनों से युक्त जो निकुंज वन है, भगवान का निज निकुंज वन है, वहाँ उन्होंने उनका दर्शन किया। अनेक गौ माता का भी दर्शन किया और उन गौ माताओं को चराने वाले गोपालकों का भी दर्शन किया। कोई गाय उजली तो कोई काली तो कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग के, अलग अलग रंग के गौओं का दर्शन उस परम धाम में उन सभी को हो रहा। और ये जो गोपालक थे, ये भी अलग अलग रूप में, कोई बंसी, कोई मोरपंख आदि अलग अलग रूप से सभी उस जगह पर गैया की व्यवस्था में, गौ सेवा में लगे। इस दिव्य निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले। वहां उन्होंने 1000 दल का एक बहुत बड़ा कमल देखा।
उस 1000 दल के कमल के ऊपर एक 16 दल का कमल, और उसके ऊपर एक 8 दल का, 8 दल मतलब 8 पत्ते का एक कमल, उसके ऊपर 3 सीढ़ी से युक्त एक ऊंचा दिव्य सिंहासन, और उस दिव्य सिंहासन पर राधा माधव मोहन मोहिनी स्वरूप का दर्शन इन सभी को होता है। ये सभी लोग भगवान के उस परम धाम गोलोक में उपस्थित जितने भी सौंदर्य है, श्रृंगार है, उनका दर्शन कर रहे, सभी आनंदित हो करके गुंजायमान भ्रमर कुंजों का दर्शन कर रहे, भ्रमर कुंजों का दर्शन कर रहे, अलग अलग मणि माणिक्य से युक्त है मंडप, अलग अलग सुंदरता श्रृंगार का दर्शन करते हुए बड़े आनंदित हुए। कहते हैं कि जब ये सभी वहां पहुंच करके स्तुति करते हैं तो नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत उठ करके भगवान खड़े। जब वहां भगवान खड़े होते हैं, समस्त देवता उपस्थित हैं जो ब्रह्मा विष्णु के नेतृत्व में आए हैं। हमारे ब्रह्मांड से जितने देवता गए थे, इन सभी के समक्ष एक अचरज वाली घटना घटती है। सभी देख करके आश्चर्यचकित हैं। सबने क्या देखा कि भगवान श्री हरि के खड़े होते ही भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गए। भगवान श्री नृसिंह खड़े हुए और वे भी श्री कृष्ण के शरीर में तेज स्वरूप में प्रवेश कर गए। श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष, ये भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में, दिव्य शरीर में प्रवेश कर गए। भगवान श्री राम चारों भैया के साथ उपस्थित थे। ये सभी के सभी श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट कर गए। यज्ञ नारायण, श्री हरि, नर नारायण, ये सभी के सभी भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए। यह सभी भगवान के स्वरूप भगवान के शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। इनके इस प्रवेश की प्रक्रिया को देख करके सारे देवता धन्य धन्य हो। अब ये सभी मिलकर के उनकी स्तुति करने लगते हैं। बड़े सुंदर भाव से उन्होंने गायन किया है और कहा है, त्वां ब्रह्म के चिदवयन्ति परे चकालम, केचित् प्रशान्तम अपरे भुवि कर्म रूपम, पूर्वे च योगम अपरे किल कर्तृभाव, मन्योग्धिभेन वेदिदं शरणं गतास्म। कोई तो आपको ब्रह्म कहता है, कोई आपको काल कहता है, कोई आपको शुद्ध प्रशांत स्वरूप में आपकी वर्णन करता है, कोई आपको कर्म कहता है, कोई आपको योग कहता है, कोई आपको समस्त कर्मों का कर्ता कहता है। जिसके हृदय में जैसा भाव आ रहा वो उस तरीके से आपको कहता है। ध्यान देंगे, उपनिषद ये पंक्ति है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है लेकिन उसको कहने वाले लोग अलग अलग विधान से कहते हैं। तो अब भगवत बंधुओं एक बात ध्यान देंगे, हमारे सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, सनातन धर्म में जिनका जीवन धन्य हुआ है, तो ये सभी लोग इस जन्म में जन्म लेने के बाद एक शंका से कुंठित हो जाते हैं कि भाई इतने सारे मार्ग हैं, हम ये करें वो करें ऐसा करें। कई बार जब प्रश्न आता है 33 कोटि देवता है, 33 प्रकार के देवता, हम ये करें हम ये करें हम ये करें, और कई मार्ग हैं, ये करें ये करें। इसमें भ्रमित नहीं होना है। गुरुपदिष्ट मार्गेण, भगवत बंधुओं ध्यान देंगे, गुरुपदिष्ट मार्गेण जो परंपरा से संप्रदाय अनुसार जो विधि व्यवस्था बताई गई है, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने वेद शास्त्र इन सब से सम्मत हो करके मार्गों को प्रशस्त किया है, प्रमाणित मार्ग को हमारे सामने रखा है। हमें उन मार्गों पर चलने चाहिए। एकम सद विप्रा बहुदंते, कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके पूर्णंगना, जो व्यवसायिक बुद्धि है, जो निश्चयात्मक बुद्धि है, उसे एक मार्ग पर ही चलना चाहिए। अव्यवसायत्मिका बुद्धि
हमेशा ही बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। बहुत सारे मार्ग, क्या अनंत मार्ग हो सकते हैं जिसका मार्ग मस्तिष्क निश्चित नहीं है, वो भटकता हुआ ये दिखता है, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। इसको ऐसे कहते हैं सामान्य भाषा में, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, जहाँ गए हम उसी रंग में रंग गए। तो ऐसे लोग अव्यावसायिक हैं, अनिश्चित मार्ग पर चलने से कभी भी कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम जब भगवान श्याम सुंदर की भक्ति के लिए उपस्थित हैं, हमें इतर अन्य देवताओं में मन को भटकाने की आवश्यकता नहीं। वह कौन सा ऐसा सुख है, वह कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे गोविंद इस लोक में नहीं दे सकते, और परलोक का कहना ही क्या। वहां जाने के बाद, गोलोक जाने के बाद, भगवान के आश्रित होने के बाद, परम धाम जाने के बाद तो फिर किसी आशा की आकांक्षा ही नहीं रहती। अतः इस प्रकार से देवता लोग स्तुति करते हैं और कहते हैं, वृंदावनेश गिरिराज पते व्रजेश गोपाल वेश कृत नित्य विहार लीला राधापते श्रुतिधराधिपते धरां तुम गोवर्धनोद्धरण उद्धर धर्मधारां। हे प्रभु, आप वृंदावन के स्वामी हैं, आप गिरिराजपति, आप जो हैं गिरिराजपति हैं, आप ब्रज के श्रेष्ठ हैं, आप गोपाल रूप में स्वरूप धारण करके हम सबके जीवन में आते हैं। अनेक अनेक नित्य विहार लीला, अनेक प्रकार के लिए विहार लीलाओं का दर्शन कराते हैं। राधिका जी के आप प्राण वल्लभ हैं, प्राण प्रिय हैं, और श्रुतिधरों के आप स्वामी हैं। हे गोविंद, आपने ही गोवर्धन धारण किया है, अब आप ही धर्म के भारण को धारण करने वाले इस धरती माता का उद्धार करें, इस पर कृपा करें। इस प्रकार से स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ से गंभीर ध्वनि को बोलते हैं। ध्यान देना होगा, भगवान सदैव अपने भक्तों का सम्मान करते हैं, उनकी भक्ति का सम्मान करते हैं। हमें भी भगवान के भक्त और उनकी भक्ति का सम्मान करना चाहिए, उपहास नहीं करने चाहिए, क्योंकि भक्त कमजोर हो सकते हैं, भक्त असफल हो सकते हैं, उनकी भक्ति में त्रुटि हो सकती है, लेकिन हमारे गोविंद की भक्त वत्सलता में कभी भी त्रुटि नहीं होती। वह जब भी होती है पूर्णता के साथ उपस्थित है। भगवान श्याम कहते हैं, हे देवतागण, आप सभी ध्यान से सुने। जो ये देवगण हैं, आप सभी अंश से धरती पर उपस्थित होंगे, और ये देवियां उनकी सधर्मणी पत्नी रूप में वहां उपस्थित होंगी, गोपियां बन के उपस्थित होंगी, आप सभी गोप बन के उपस्थित होंगे, और इस प्रकार से हम सभी धरती का भार उतारें। यह बात जैसे ही राधिका रानी वहीं बगल में बैठे सुनी कि भगवान गोलोक का त्याग करने वाले हैं, अब तो राधिका रानी दुखी सी हो गई। लगा कि अब रो पड़ेंगे, भगवान की दृष्टि पड़ी। उन्होंने पूछा, हे राधिका रानी, आप दुखी क्यों हैं? क्या कारण है? आपका मुख म्लान क्यों है? श्री राधिका रानी ने कहा, प्रभु, आपके बिना मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी? जब आप वहां जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। भगवान ने कहा, बिल्कुल जाओ, चलो, तुम्हें जरूर चलना चाहिए, हमारे साथ चलो। ऐसी स्थिति में राधिका रानी ने कहा, प्रभु, मैं आपके साथ धरती पर जाऊंगी तो मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होगी, मैं सदैव दुखी रहूंगी, चिंतित रहूंगी, मुझे तो वहां पर गोलोक की अनुभूति चाहिए। ऐसी स्थिति में भगवान ने राधिका रानी की ही प्रार्थना पर 84 कोस भूमि गोलोक से उठाया और धरती पर रख दिया। यही है 84 कोस ब्रजमंडल, और उसमें गिरिराज गोवर्धन को उठा के रख दिया। इतना ही नहीं, यमुना नदी को, जो विरजा नदी थी, उनको भी आदेश दिया, अब भी धरती पर जाइए, और इस प्रकार से यमुना मैया को भी धरती पर भेजा। सारी देवताओं ने बारंबार भगवान को प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी ने कहा,
कि प्रभु मेरे लिए कौन सा स्थान होगा। आप जब भगवान पहुँचेंगे, जब राजा पहुँचेंगे तो प्रजा तो पहुँचेगी, सेवक तो पहुँचेगी, विशेष सेवक को पहुँचना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा जी ने सवाल किया, आप चलेंगे तो हम कहाँ चलेंगे। तब भगवान ने कहा कि सुनिए, सभी जो देवियां हैं अनेकानेक रूप से प्रकट होंगी। यह लक्ष्मी भीष्मक के घर में रुक्मिणी के रूप में उपस्थित होंगे, और ये जो शेष हैं हमारे, वो रोहिणी के गर्भ से बलराम जी के रूप में उपस्थित होंगे। पार्वती जाम्बती के नाम से, यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा लक्ष्मणा के नाम से, ये जो विरजा हैं वो कालिंदी के रूप में, जो लज्जा हैं वो भद्रा के रूप में, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, या लज्जा देवी ही भद्रा के रूप में, या गंगा मित्र वृंदा के नाम से, जो कामदेव हैं वो प्रद्युम्न के रूप से जन्म लेंगे, और ब्रह्मा जी आप इनके पुत्र अनिरुद्ध के रूप में आपका जन्म वहाँ होगा। ये जो वसु में, अष्टवसु में जो प्रमुख द्रोण हैं, ये ब्रज में नंद होंगे, और स्वयं इनकी प्राण प्रिया जो धरा देवी हैं वो यशोदा माता के नाम से होंगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे, और इनकी सधर्मणी कलावती धराधाम पर उनकी पत्नी कीर्ति रूप से जानी जाएगी। और फिर उन्हीं वृषभानु और कीर्ति के घर में राधिका रानी का जन्म होगा, प्राकट्य होगा। मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूंगा। भगवान ने कहा कि सुबल और श्रीदामा, ये मेरे दोनों सखा जो हैं, ये नंद और उपनंद के घर में जन्म धारण करेंगे। मेरे सखा स्तु कृष्ण अर्जुन अंशु, ये सभी के सभी धरती पर मेरा साथ देने के लिए उपस्थित अवश्य में होंगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान नंद किसे कहा जाए, उपनंद किसे कहा जाए, वृषभानु किसे कहा जाता है, उसके प्रमाण क्या है। भगवान ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा, हे ब्रह्मा जी, जो कोई भी गाय का पालन करता है उसे गोपालक कहते हैं। जो 9 लाख गायों का पालन करे उसे नंद कहते हैं। जो 5 लाख गायों का पालन करे उसे उपनंद कहते हैं। और जो 10 लाख गायों की पालन करे उसे वृषभानु कहते हैं। जिनके यहाँ 1 करोड़ गौ की रक्षा हो उसे ही नंदराज कहते हैं। 50 लाख गौओं के अध्यक्ष को वृषभानुवर कहते हैं। तो इस प्रकार से सुचंद्र और द्रोण, ये 2 ही व्रज में इस प्रकार से संपूर्ण लक्षणों से विराजमान होकर के गोपराज बनेंगे। और ये जो हमारी शतचंद्रानना गोप हैं, ये सुंदरियों के साथ ऐसे 100 यूथ होंगे, 100 समूह होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये यूथ किसको कहते हैं, इतने सा इसकी गणना कैसे की जाए। भगवान बड़े मुस्कुराते हुए रहस्य बताते हैं कि 10 करोड़ की एक संख्या को 1 अर्बुद कहते हैं, और 10 अर्बुद को 1 यूथ कहते हैं। और ऐसी एक यूथ के साथ एक एक यहाँ की गोपी वहाँ उपस्थित। ऐसी सहस्रों जो हैं यूथों के साथ ये सचंद्राणा आदि जो गोपियाँ हैं वहाँ उपस्थित रहेंगी। यमुना, गंगा, रमा, मधु, माधवी, विरजा, ललिता, विशाखा, माया, इन सभी के ऐसे यूथ हुआ करेंगे, और इन सभी के साथ ये सभी ब्रजमंडल में उपस्थित होंगी, अवतरित होंगे। भगवान के इन रहस्य को सुन करके ब्रह्मा जी बड़े आनंदित हुए कि इन स्त्रियों ने कौन से पुण्य कार्य किए होंगे जिसके कारण ये ब्रज में निवास करेंगे। भगवान अत्यंत मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि पूर्व काल में तुमने जो प्रश्न पूछा है कि किन पुण्य के कारण ये स्त्रियां ब्रजमंडल में मेरे साथ गोपी बनकर के रास विहार करेंगी, उसके रहस्य को सुनो। पूर्व काल में श्वेत द्वीप में जहाँ हमारे विराट पुरुष के स्वरूप की उपस्थिति है, उस श्वेत द्वीप में इसमें इन श्रुतियों ने मेरे दर्शन को देख करके मेरी प्रार्थना की। और प्रार्थना क्या किया उनसे कि जिसमें केवल आनंद मात्र ही हो, केवलानुभवानंद स्वरूप,
केवल आनंद स्वरूप ही जो प्रतीक है, उस स्वरूप को दर्शन करावे, उसके बारे में हम पर कृपा करें, ऐसा जब वरदान मांगा है तो भगवान ने उन श्रुतियों को इस गोवर्धन वृंदावन धाम से युक्त हमारे गोलोक का दर्शन कराया। और तत्पश्चात श्रुतियों ने कहा कि इन करोड़ों कामदेव को भी मात देने वाले इस परम सुंदर गोलोकधारी वंशीधारी स्वरूप को देख करके हमारे मन में उनकी प्रेयसी, उनकी कामिनी बनने का भाव जगता है। अतः आप हमें स्वीकार करें। भगवान श्री ने कहा कि तुम लोग निश्चिंत रहो, जब द्वापर का समय काल समापन की ओर होगा, कुछ ही शेष क्षण बचे होंगे, उसी समय वृंदावन में तुम सभी उपस्थित होगे और तुम्हारे इस मनोकामना की पूर्ति उस समय होगी। भगवान कहते हैं कि जब राम रूप में त्रेता में जनकपुरी में मेरा जाना हुआ तो मेरे स्वरूप को देख करके जनकपुर की स्त्रियों ने कहा कि दूल्हा यदि हो तो ऐसा है। उस समय भी मैंने कहा कि ठीक है, तुम सबकी मनोकामना पूर्ण होंगी, और वही द्वापर में उनकी भी पूर्ति हुई। जब वहाँ से विदाई लेकर के मार्ग में जाते हुए कौशल पद के, कौशल राज के मार्ग से होते हुए जब हम लौट रहे थे, तो उस समय भी देख करके, राम के स्वरूप को देख करके सबने प्रार्थना किया कि इनसे हमारा विवाह हो। तो भगवान ने मन ही मन कहा कि जब द्वापर में कृष्णावतार होगा तो आपके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अयोध्या में रहने वाली जो स्त्रियां थी, जब उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा तो वे सभी आनंदित होकर, मोहित होकर के मन ही मन सोचने लगे कि राम के सदृश ही हमारा दूल्हा हो। जब यह मन में भाव आया तो भगवान ने अयोध्यावासी उन स्त्रियों को भी ऐसा ही वरदान दिया। कहते हैं जो मुनि स्त्रियां थी, तो मुनिगण थे, जो भीलनियां थी, इन सभी ने इसी प्रकार से याचना की और भगवान सबको तथास्तु तथास्तु करते चले। भगवत बंधुओं, अचरज की तो बात तब थी जब माता जानकी को भगवान श्री राम ने वनवास के लिए दिया, लव और कुश के जन्म के समय में। उस बीच में भी भगवान ने कई यज्ञ किए। तो यज्ञ का विधान कहता है कि बिना धर्म पत्नी के कोई धर्म नहीं हो सकता। अब जब धर्म पत्नी नहीं उपस्थित थी तो स्वर्ण की प्रतिमा बनवाई गई। जब स्वर्ण की प्रतिमा बनाई गई उनकी माता जानकी की, तो उन सब की प्रतिष्ठा करके उनको ही पत्नी के रूप में रख करके भगवान ने सारे यज्ञ किए। भगवान के स्वरूप को देख करके तो एक ऐसा कक्ष बना जिसमें वो स्वर्ण की प्रतिमाएं उपस्थित थी। एक बार भगवान उस कक्ष में गए और माता जानकी के उन सभी स्वरूप को निहारने लगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। इन सारी मूर्तियों ने एक स्वर से उच्चारण किया कि हे प्रभु, आपने हमारा वर्ण किया है, आपने हमें पति रूप पत्नी रूप में स्वीकार किया है, आप हमें स्वीकार करें। और अब आपने यज्ञ किया और हमें इस प्रकार से छोड़ दिया, हमें स्वीकार करें। तो भगवान श्री राम ने कहा कि निश्चिंत रहिए, अगले जन्म में आपको द्वापर में श्री कृष्ण रूप में आपकी मनोकामना की पूर्ति अवश्य में होगी। तो अब यहाँ ये देखना होगा कि भगवान ने नारियों की ही नहीं, स्वर्ण की धातु की प्रतिमा की भी जो इच्छा थी कि मैं आपकी कन्या बनूं, आपकी पत्नी बनूं, तो उस वरदान को भी उनको भी प्राप्त कराया। वेद की जो ऋचाएं थी वो स्त्रियां नहीं थी, जो वेद की ऋचाएं हैं उन्होंने भी जब प्रार्थना किया, उनको भी वरदान दिया कि मैं आपकी मनोकामना की पूर्ति करूंगा। इस प्रकार से भगवान तो वरदान इन सबको दिए। यही नहीं, भगवत बंधुओं, अचरज की तो बात यह है कि जब भगवान धन्वंतरी रूप में अवतरित हुए समुद्र मंथन में, और अवतरित हो करके भगवान के का दर्शन जो इन औषधियों ने किया, तो इन औषधियों ने भगवान से निवेदन किया कि हम आपकी स्त्री होना चाहेंगे, हम आपके रस रूप का दर्शन आस्वादन करना चाहेंगे। तो मुस्कुराहट के साथ भगवान ने उन औषधियों को कहा कि आप वृंदावन में लता पता बनेंगे, और वे औषधियाँ वृंदावन में लता पता बने। इस प्रकार से जालंधर
कि नगर में जो स्त्रियां थी, जब भगवान जालंधर के रूप में वृंदा के शील को भंग करके जालंधर का वध कराते हैं, तो वहां की स्त्रियां जो थी उन्होंने देखा कि किस प्रकार से सर्वसमर्थ भगवान ने वृंदा के शाप को तो स्वीकार किया, लेकिन वृंदा को तुलसी के रूप में उपस्थित हो जाने का वरदान भी दे दिया। ऐसे भगवान से प्रीति स्थापित की, तो उन सभी को भी भगवान ने वरदान दिया था कि श्री कृष्ण के रूप में द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करूंगा। यही नहीं, जो समुद्र की कन्याएं थी जब भगवान मत्स्यावतार में थे, तो समुद्र की कन्याओं ने भी जब भगवान के मत्स्यावतार की लीला का दर्शन किया, तो उन समुद्र की कन्याओं के भी मनोकामना की पूर्ति को करने के लिए भगवान ने उन्हें भी वरदान दिया। इस प्रकार से भगवान राजा पृथु रूप में जब थे, तो राजा पृथु रूप में भगवान ने जो गौ माता को, धरती मैया जो गौ माता के रूप में हुई और सभी दूध दूह करके अपने लिए जो आवश्यक सामग्री को ले रहे थे, गाव विश्वस्य मातरा की लीला हुई। उसमें जो रानियां थी समस्त कुल की, तो सभी रानियों ने जब उस अद्भुत लीला को देखा, तो इन सभी के मन में राजा पृथु के प्रति आकर्षण हुआ। ऐसे समय में उस आकर्षण को देख करके भगवान ने पुनः उन सबको भी वरदान दिया कि आप सभी द्वापर के अंत में मेरे कृष्ण स्वरूप में उस दिव्य रास में भाग लेंगे। तो कहते हैं कि इस प्रकार से निवेदन करने पर इन सभी से प्रार्थना किया कि आप सभी जाइए और अलग अलग रूप में अवतरित होकर के वहाँ उपस्थित हों। इन सभी के ऊपर हमारी कृपा होगी और सभी जो देवियाँ हैं उन सभी को भी रास में मेरा प्रवेश होगा और साथ ही साथ हम सभी मिलकर के धरती के भार को दूर अवश्य भेद करेंगे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा बहुलाश्व इस प्रसंग को सुनकर के बड़े आनंदित हुए और उन्होंने पूछा कि भगवान कृष्ण के अवतरण के लिए धरती माता दुखी होकर के गए, किस कारण से दुखी होकर के गए, यह हमें बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं कि पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर महान असुर काल नेमी ने भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया और युद्ध में भगवान विष्णु ने उस काल नेमी को मार भी दिया। अब काल नेमी मर गया तो संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने उसे पुनः जीवित कर दिया। इसके पश्चात प्रतिदिन दूब का रस पी करके भी उसने ब्रह्मा की आराधना की। ब्रह्मा की आराधना करने पर, बहुत लंबी आराधना करने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उसे कहते हैं वरदान मांगो, तुम्हें कैसा वरदान चाहिए। तो उस वरदान की चेष्टा में, वरदान की प्राप्ति के लिए उसने कहा कि विष्णु के जितने भी गण हैं, देवता हैं, उनमें से किसी से मेरा वध न हो। ऐसा जब कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा इस जन्म में तो नहीं, तुम्हें किसी दूसरे समय में, दूसरे जन्म में यह तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं कि वही काल नेमी पृथ्वी पर उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से कंस के रूप में उपस्थित हुआ। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार से उपस्थित हुआ। उपस्थित होकर के जब कंस दिग्विजय पराक्रम करने के लिए चला, तो कंस अपने पराक्रम को प्रमाणित करने के लिए दिग्विजय के लिए चलना प्रारंभ करता। किस प्रकार से कंस ने जरासंध से विजय प्राप्त किया, यह अद्भुत रहस्य है, सुनने योग्य है। जरासंध के पास मगध राज में कंस यहाँ से गए, मथुरा से काल यवन नामक एक कुवलयापीड़ नामक एक बहुत बड़ा हाथी पाला हुआ था जरासंध। कुवलयापीड़ को ही आगे बढ़ा दिया। अब कुवलयापीड़ से युद्ध प्रारंभ हुआ। कुवलयापीड़ को उठा करके, घुमा करके जैसे पटका और कुवलयापीड़ पर विजय प्राप्त कर लिया जरासंध। जब जरासंध पर विजय प्राप्त कंस ने कर लिया, तो जरासंध ने
अपनी 2 बेटी अस्ति और प्राप्ति, इन दोनों का विवाह कंस से करा दिया। तो इस प्रकार से मथुरा और मगध में संबंध की स्थापना हुई। कहते हैं खूब बढ़िया दान दहेज दिया। इधर कंस द्वंद्व युद्ध का तो प्रेमी था ही, और बाहुबल के मद में घूमता टहलता, सभी जगह अनेकानेक युद्ध करने की चेष्टा करता। वह पहुंच गया महिष्मतिपुरी। उनके 5 पुत्र बड़े ही बलवान थे, चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोषक। इन 5 के साथ एक एक करके युद्ध करने को तैयार हुआ कंस, और 5 को उठा उठा कंस ने पटक दिया। पटक करके जैसे 5 में युद्ध में एक शर्त थी, जो विजय होगा, जो पराजित होगा वह सेवक बनेगा, और जो विजय की प्राप्ति करेगा वह स्वांग बनेगा। तो 5 पर विजय प्राप्त करके 5 को अपना सेवक उसने बना लिया। तत्पश्चात वहां से प्रवर्षण गिरी पर पहुंचते हैं। प्रवर्षण गिरी पर द्विविध नाम का एक बानर है। उस द्विविध नाम के बानर को पर जब इनको पता चला कि यह युद्ध के लिए उपस्थित हो सकता है, तो द्विविध से इन्होंने युद्ध किया। अब कंस ने द्विविध से युद्ध करते करते उसको भी पछाड़ मारी और द्विविध को मूर्छा आ गई। द्विविध पर विजय प्राप्त करके द्विविध को उन्होंने अपना सेवक बनाया। वहां से ऋष्यमुख पर्वत पर कंस जाता है। ऋष्यमुख पर्वत पर केशी नाम का एक असुर है, जो घोड़े की आकृति का है। केशी से युद्ध करके केशी पर विजय प्राप्त किया। वहां से कंस महेंद्रगिरी पर्वत पर जा पहुंचता है। महेंद्रगिरी पर्वत को उसने 100 बार उखाड़ करके ऊपर किया। 100 बार पूरे महेंद्राचल को उठाया रखा, उठाया रखा, उठाया रखा। अब तो भगवान परशुराम उसी महेंद्राचल पर रहा करते हैं, और ये सभी जानते हैं, जग विदित है कि महेंद्राचल पर्वत पर रहते हैं, और जब वो चलते हैं तो धरती का स्पर्श नहीं करते। एक लक्षण है कि कोई ऋषि जो चल रहे हों मनोवेग से, वायु वेग से, और जिनकी धरती पर पैर न रखी जा रही हो, वो ऋषि ही परशुराम मुनि हैं, परशुराम भगवान हैं। उन्होंने देखा कि भाई कंस बड़ा पराक्रमी है, तो उनके पास जो एक धनुष था, उस धनुष को लिया, और उस धनुष को लेकर के उन्होंने कहा कि देखो हे कंस, तू बड़ा ही घमंडी है। मैं तुझे बताता हूँ कि त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करते समय जो धनुष विष्णु ने, भगवान विष्णु ने शंकर जी को दिया, वही यह शिव धनुष मेरे पास है, जिसका वजन लगभग 3 लाख मन है। यदि तू इसे उठा लेता है, प्रत्यंचा चढ़ा लेता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि तू बड़ा बलवान है, और यदि तू इसे नहीं उठा पाता है तो ध्यान रख, मैं तेरा नाश कर दूंगा। इतना सुनने पर कंस ने बड़ी लाघवता से उस धनुष को उठाया है और प्रत्यंचा चढ़ाई, और प्रत्यंचा चढ़ा करके टंकार कर दिया। जोर से उस टंकार को सुनने से सारी धरती कांप उठी, सारे लोकों में, पातालों में यह सारी शब्द गुंजायमान हो गई। सब लोग अचरज में पड़ गए, और इस प्रकार से परशुराम जी को उसने बारंबार प्रणाम किया, प्रार्थना किया, और कहा कि भगवान, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आपके दासों का दास हूँ, हे पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। कंस की ऐसी प्रार्थना करने पर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे कंस, यह धनुष अब मैं तुझे देता हूँ, यह धनुष तू ले जा, और सत्य जान कि जो कोई भी तेरे इस धनुष को तोड़ेगा, उसी से तेरी मृत्यु तुझे प्राप्त होगी, वही तेरा वध करेगा, क्योंकि वही नारायण होगा, वही श्री कृष्ण होगा, वही भगवान होगा। अब उस धनुष को लेकर के कंस आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे जिस पर विजय प्राप्त करते उन सभी को अपना सेवक बनाते, अब संख्या बढ़ती जा रही। वहां से वो अघासुर के पास समुद्र के किनारे पहुंच गए, और अघासुर के पास जब पहुंचे तो उस अघासुर से युद्ध किया। अघासुर से युद्ध करके उसको हरा करके अपने गले का माला बना लिया साहब।
इधर बंग देश में पहुंचा, अरिष्ट नामक एक असुर रहता था जो देखने में बैल के आकृति का था। उसके साथ युद्ध किया और युद्ध करके उस अरिष्टासुर पर भी विजय प्राप्त किया। प्राग ज्योतिषपुर में वहां से आगे बढ़ते हैं। प्राग ज्योतिषपुर में पहुंच करके कंस ने नरकासुर से युद्ध करने की सोची, लेकिन नरकासुर की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही प्रगाढ़ थी। नरकासुर ने पहले प्रलंबासुर को भेजा और कहा जाओ इसके साथ युद्ध करो। प्रलंबासुर के साथ युद्ध होता है। प्रलंबासुर पर विजय प्राप्त जब कर लेता है तो प्रलंबासुर को उठा करके पटक करके भौमासुर के पास कंस ने पटक दिया। यह देखते ही धेनुक नामक एक असुर कंस के पीछे आया और कंस ने उस धेनुकासुर पर भी विजय प्राप्त किया। फिर तृणावर्त आया। तृणावर्त कहते हैं कि 1,00,000 योजन इतनी दूरी आकाश में ले गया और वहां मल्ल युद्ध करने लगा। उतनी ऊंचाई पर भी कंस ने तृणावर्त पर विजय प्राप्त किया। इसके बाद बकासुर आया। बकासुर बहुत विशाल था। उसने अपने बड़े चोंच में कंस को फंसा लिया। इस स्थिति में जब वो भीतर गया, कंस की कठोरता के कारण उसे लगा कि उसका कंठ फट जाएगा, तो बकासुर ने उसे बाहर निकल दिया। बकासुर इस प्रकार से पराजित हो गए। तो बकासुर की एक बहन थी जिसका नाम था पूतना, जो आप सभी पूतना वध के प्रसंग को श्रीमद् भागवत में बड़े चाव से सुनते हैं और वह पूतना के प्रसंग को सुनना मोक्ष प्रदायक होता है। कहते हैं कि वह पूतना जब गई युद्ध करने के लिए तो कंस ने कहा कि सुनो, थोड़ी देर रुको, मेरी बात तो सुनो। तो पूतना ने कहा बताओ क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि देखो, बकासुर पर युद्ध करके मैंने बकासुर से मैत्री स्थापित कर लिया, मेरा सेवक बन चुका है। अतः तुम इसकी बहन हो, मैं स्त्री पर आक्रमण नहीं करता, अतः तुम जो है मेरी बहन सदृश हो। इस तरीके से तुम रहो और मैत्री स्थापित करके हम सभी साथ में रहें। मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। इस नीति को स्वीकार करके पूतना एक बहन के स्वरूप को स्वीकार करती है। तत्पश्चात कहते हैं कि पहले के जीते हुए प्रलंब आदि असुरों के साथ शंबरासुर के नगर में वहां जाता है। शंबरासुर ने देखा कि यह कंस बड़ा ही पराक्रमी है, उसने साम नीति से कंस के साथ युद्ध नहीं किया, मैत्री स्थापित कर ली। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर जाकर के व्योम नामक एक असुर सो रहा था। कंस ने वहां पहुंच करके व्योमासुर पर विजय प्राप्त किया और उसी समय मैं वहां जा पहुंचा। कंस ने मुझे प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं जनक जी से कि मैं स्वयं वहां पहुंच गया। कंस ने मुझे भी प्रणाम किया। जब वह मुझे प्रणाम कर बैठा तो मैंने कहा, कंस इधर उधर कहाँ जाते हो? तुम्हें यदि अपने बल का गौरव, अपने बल के पराक्रम की शक्ति को समझना है तो तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? तुम्हें तो जाना चाहिए शोणितपुर। शोणितपुर में बाणासुर से जाकर युद्ध करो। अब वहां से कंस जाता है और बाणासुर के पास युद्ध करने के लिए। बाणासुर ने देखा कंस युद्ध करना चाहता है तो बाणासुर ने कहा, सुनो कंस, मैं एक शर्त तुम्हें रखता हूं। कंस उस शर्त को लेकर के तैयार है। कंस के सामने बाणासुर ने क्या किया कि जोर से अपने पैर को पटका। जैसे ही पैर को पटका उसका पैर धरती में गड़ गया। धरती में आधा पैर गड़ चुका है। कंस को कहा, अरे कंस, तू यदि मेरे पैर को उखाड़ सके तभी तो तू मुझसे युद्ध कर सकेगा। अब पैर पाताल लोक तक जा चुका है। पूरी धरती हिल गई। इतनी प्रबलता के साथ बाणासुर ने पैर पटका। इधर कंस ने जैसे ही पैर को उखाड़ने की चेष्टा की, पूरी ताकत लगाई है और पैर को उखाड़ करके जैसे मतवाला हाथी किसी स्तंभ को अपने सूंड में लिपट करके उखाड़ के पटक देता है, ठीक इसी प्रकार से कंस ने बाणासुर के गड़े हुए पैर को उखाड़ा और उखाड़ करके पटक दिया। अब तो कंस और बाणासुर में युद्ध होने वाला है। महादेव, उमापति महादेव वहीं बीच में उपस्थित हो जाते हैं और उन्होंने बाणासुर से, कंस से कहा, युद्ध को तत्क्षण रोको। तो बाणासुर को समझाया, अरे बाणासुर, परशुराम के वरदान से कंस को यह वरदान प्राप्त है कि उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा कृष्ण को छोड़कर। इसलिए बाणासुर यद्यपि तो बहुत पराक्रमी है, लेकिन फिर भी तो इससे विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा, इसलिए मैत्री स्थापित कर ले। तो इस प्रकार
से उसने बाणासुर के साथ ही मैत्री स्थापित कर ली। तत्पश्चात पश्चिम दिशा में वत्सासुर, जो बछड़े का रूप था, भगवान ने जाकर कंस ने जाकर के उस वत्सासुर पर भी विजय प्राप्त किया। इधर काल यवन, जिसकी दाढ़ी मूछ का रंग लाल था और वो हमेशा हाथ में गदा लिए रहता था। यवन देश के लोग लाल रंग से अपनी दाढ़ी मूछ को रंगा करते हैं, आज भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से काल यवन से युद्ध हुआ और उस पर भी विजय प्राप्त करके उसको भी अपना सेवक बना लिया और उसको देखते हुए सारे म्लेच्छ वहां से भाग खड़े। इधर कंस ने देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अमरावती पुरी पर चढ़ाई कर दिया और चढ़ाई करके उस पर सभी प्रकार से युद्ध करता करता उसने देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कंस ने अपनी सभी जगह शक्तियां स्थापित कर दी और शक्तियां स्थापित करके कंस ने सभी जगह दिग्विजय प्राप्त करके अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जितने भी प्रबल लोग थे उन सब पर या तो विजय प्राप्त किया या मैत्री प्राप्ति करके उन सब से संधि स्थापित करके निर्विघ्न निर्बाध रूप से कंस अपने राजपाट को देखता है। आगे की कथा में कल हम सभी सुनेंगे कि किस प्रकार भगवती श्री राधिका रानी का अवतरण होता है। ये आगे के प्रसंग में हम सभी सुनेंगे। वृषभानु कीर्ति के जन्म को पहले सुनेंगे, तत्पश्चात राधिका रानी के अवतरण की कथा को हम सभी सुनेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।